हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू टेक अगेन। और आज बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। वैसे मैं ये वीडियो ऐसे बनाता नहीं हूँ कि इन्वेस्टमेंट पर्पज से, पर आज ये इन्वेस्टिंग कम या फिर यू कैन से कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के बेसिस पे होगा। मैं आपको यहाँ पे 3 स्टॉक ऐसे बताने वाला हूँ जो मुझे इस वक्त लग रहे हैं। पहले मैं शेयर करता था, आपको याद होगा, टेलीग्राम पे, बट मैंने काफ़ी टाइम से बंद कर रखा था। बट इस वक्त मुझे कई सारे बहुत अच्छे कंसोलिडेशन में स्टॉक्स दिख रहे हैं। हम उन्हें इस वक्त ट्रेड कर सकते हैं विद द एसएल एंड विद द टारगेट आई विल शेयर यू। आपको यहाँ पे एक आईटी स्टॉक भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि सही लग रहा है। बैंकिंग स्टॉक भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। इवन आपका निफ्टी ने भी ब्रेकआउट दे दिया। तो हमें ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिस नहीं करनी चाहिए। तो डायरेक्टली हम चलते हैं और वीडियो में देखते हैं कि कौन कौन सी स्टॉक्स है। ठीक है, सबसे पहले जो मुझे बेस्ट चीज लगी वो अपने को लगा कोटक बैंक। कोटक बैंक अगर आप लोग फॉलो करते हो तो इट्स फाइन। अगर आप फॉलो नहीं करते हो तो अभी इस वक्त आप देखोगे कोटक बैंक का ये वीकली चार्ट है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैंने कोटक बैंक में बहुत टाइम से रेंज ओपन कर रखी है, मतलब मैं बहुत टाइम से रेंज को ये 2 लाइनें खींच रखी हैं। अगर आप यहाँ पे देख सकते हो, इन दोनों लाइनों के बीच में आप देखो मार्केट ने ऑलमोस्ट पूरा 2022 बिता दिया है। आप देखोगे ये 2022 के जनवरी का वीक है, पहला वीक, और ये अभी इस वक्त 2023 के मई के लास्ट वीक की बात है। तो आप समझो ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गए हैं। और कोटक बैंक 1650 से लेके, ये देखो यहाँ पे मैं चार्ट बड़ा कर देता हूँ, 1650 से लेके 2000 की रेंज में घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है। ये जो रेंज है अपनी 300 पॉइंट के आसपास की, कोटक बैंक ने पूरे 1.5 साल यहाँ पे बिता दिए हैं। अब ये ऑलमोस्ट पांचवी छठी बार, आप पहले भी देखोगे, ये 2021 में भी इसी रेंज से बार बार लौटा है, इसी रेंज से बार बार लौटा है। तो अब हमारे पास वो टाइम आ गया जहाँ पे मार्केट हमें इस बार फिर से इस जगह पे लेके आके खड़ा कर दिया। ठीक है, इसने अभी ब्रेकआउट नहीं दिया। मैं आपको वो स्टॉक शेयर कर रहा हूँ जिन्होंने ब्रेकआउट नहीं दिया है। जो ब्रेकआउट दे चुके हैं उनकी क्या बात करना। ठीक है, तो ये वो स्टॉक्स होंगे जो ब्रेकआउट देने की ऑलमोस्ट कगार पे हैं या फिर जस्ट अभी बिल्कुल उसी लेवल पे खड़े हुए हैं। तो जैसे कोटक बैंक आप देखोगे पिछले 5 वीक से 80 पॉइंट की रेंज में घूम रहा है, कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन। 1.5 महीने हो चुके हैं और बिल्कुल इसी लेवल के अपर एंड पे, ये जो हमारी रेंज है इसके अपर एंड पे घूम रहा है। तो हमें बस ये देखना है कि जैसे ही कोटक बैंक मंडे के दिन 2000 क्रॉस करे, 2000 की प्राइसिंग क्रॉस करेगा, इसके अंदर बहुत सारी बाइंग आएगी क्योंकि सब लोग यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेडिंग के लिए बैठे होंगे। आपको बस 2000 के ऊपर इसको बाई करना है। और ये जो एरिया है, ये जो वीकली कैंडल है, इस कैंडल का जो क्लोज है आप उसका ऐसे ले सकते हो, दैट एसएल विल बी नियरली 1920 रुपीज, मतलब आपका लगभग 80 रुपए का एसएल है इसमें। ठीक है, और अगर आप टारगेट करना चाहो तो मेरी तरफ से आप 1:2 एटलीस्ट टारगेट करो, जो कि होगा इस जगह से 2160 रुपीज। आपको 2160 रुपीज, मतलब ये जो लेवल है अपर वाला, इसको टारगेट करना चाहिए और ये आपको विद इन 2 वीक्स भी मिल सकता है। तो बेसिकली ये 2 वीक्स की ट्रेड होगी। अगर आप इस चीज में इंटरेस्टेड हो और आप शॉर्ट टर्म में स्टॉक्स को बाई और ट्रेड करना चाहते हो तो यहाँ पे कोटक बैंक आपको एक बहुत अच्छा ऑप्शन देखने को मिलेगा। कोटक बैंक में आपका मैं एसएल यहाँ पे क्लियर कर दूं, एसएल यहाँ पे रहेगा ऑलमोस्ट नियरली 1920 के आसपास। ठीक है, आपका जो ब्रेकआउट लेवल है वो 2000 पे है। 2000 का ब्रेकआउट होते ही मार्केट जैसे इसके ऊपर जाएगा, आपको बाई करना है। आप 1990 पे भी बाई कर सकते हो क्योंकि तब भी ब्रेकआउट हो चुका होगा। 1990 की बाई, लगभग 1920 का एसएल, 70 पॉइंट का एसएल हो गया। आपका 140 पॉइंट का टारगेट रखना है एटलीस्ट। 140 पॉइंट का टारगेट मतलब ऑलमोस्ट 2140 रुपए के आसपास आपको ट्रेड को क्लोज कर देना है। आप चाहो तो ये ट्रेड मैं इंस्टाग्राम पे, सॉरी इंस्टाग्राम बोलो, टेलीग्राम पे शेयर कर सकता हूँ। वहाँ पे अभी आपको ये चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, आपको वहाँ पे टारगेट और एसएल के साथ इस चीज को मैं शेयर कर दूंगा जिसको हम इसको हम फॉलो अप कर पाए। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप दूसरा देखोगे तो दूसरा स्टॉक मेरे पास है इस जगह पे एसबीआई। ठीक, एसबीआई भी एक बहुत ही, मतलब क्या बोलते हैं, अच्छे लेवल पे है जहाँ पे बहुत दिन से वो कंसोलिडेशन कर रहा है। कई लोग आप देख रहे हो या नहीं, बट मैं ये चीज फॉलो बहुत करता हूँ कि वीकली बेसिस पे अगर मुझे कहीं पे कंसोलिडेशन दिखता है तो मैं उस चीज पे हमेशा नजर रखता हूँ। आप यहाँ पे देखो मार्केट पिछले 4 वीक से सिर्फ डोजी कैंडल बना रहा है, सिर्फ डोजी कैंडल। एक वीकली डोजी का मतलब क्या होता है, ये एक चार्ट है। ठीक है, अगर मार्केट मंडे से लेके फ्राइडे तक, ये रहा मंडे, ये रहा फ्राइडे, अगर मंडे से लेके फ्राइडे तक इस रेंज के अंदर घूमती है तब जाके एक वीकली डोजी कैंडल बनती है, करेक्ट ना? तब जाके एक वीकली डोजी कैंडल बनती है। यहाँ पे आपके पास चार चार डोजी कैंडल है, इसका मतलब पिछले 4 हफ्तों से मंडे से फ्राइडे की कैंडल कैसी है, ऊपर जाती है, नीचे जाती है, ऊपर जाती है, नीचे जाती है और ऐसे क्लोज जाती है। अगर मैं इसी चार्ट को आपको छोटा करके दिखाऊं, जैसे कि आप आवरली बेसिस पे देखो, अगर यही सेम चार्ट मैं आपको आवरली बेसिस पे दिखाऊं तो आपको साफ साफ दिखेगा कि मार्केट विद इन अ रेंज घूम रही है फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द मंथ। ये आप देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट। ठीक है, तो वी विल बी वेटिंग कि यहाँ पे मार्केट कब इस रेंज को तोड़े। तो मैं यहाँ पे इसको वापस से आपको डेली में ले जाता हूँ, डेली में आपको और क्लियर दिखे, और ये रहा देखो।
तो मेरे हिसाब से आप सिंपली क्या करो कि जैसे ही ब्रेकआउट हो उसी टाइम पे आपको बाइंग करनी है। तो ये मेरे लिए ब्रेकआउट लेवल होगा 592। 592 इज द ब्रेकआउट लेवल, ठीक है। और अगर आपको इस चीज पे ऐसा लगाना है तो ये डाउन साइड, ये दोनों का इक्वल प्राइस है, इक्वल प्राइस अगर आप देखूं तो ये होगा 571। तो आपका जो एसएल है यहाँ पे वो है 571, आपका ब्रेकआउट लेवल है 592, मतलब एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट ये रहा, मतलब ये एसएल पॉइंट, ये एंट्री पॉइंट। और अगर टारगेट की बात की जाए तो बेसिकली आपको डबल टारगेट रखना है, तो आप यहाँ पे देखोगे 92 माइनस 71 विल बी 21 पॉइंट्स। तो आपको 42 पॉइंट्स का एक टारगेट रखना है, जो कि आपका ऑलमोस्ट बनेगा 635 रुपीज के आसपास। आपका टारगेट होगा एसबीआई में 635 के आसपास। आपका एसएल है 571, एंट्री प्राइस इज 592 रुपीज, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे दो स्टॉक्स हमने कवर कर लिए हैं। अब एक थर्ड स्टॉक है जो मेरे पास काफी टाइम से है, बट इस वक्त मुझे वो ब्रेकआउट लेवल पे दिख रहा है, दैट्स, ये हमने दो स्टॉक्स देखे जो कि बैंकिंग में आते हैं, ठीक है। अब जो तीसरा स्टॉक है वो बेसिकली अपना आईटी में आता है। आईटी में मेरे पास दो स्टॉक्स थे, मैं कंफ्यूज था कौन सा वाला शेयर करूं, बट ये भी मुझे अच्छा लग रहा है। और दूसरा है इन्फी, ठीक है। ये स्टॉक आप जानते हो कौन सा, ये विप्रो है। विप्रो काफी टाइम से एक क्या बोलते हैं, लोअर लो लोअर लो लोअर लो एरिया में चलता चला आ रहा है। आप देख रहे हो लोअर लो एरिया में चलते चला आ रहा है। अभी रिसेंटली इसने क्या किया, रिसेंटली फर्स्ट टाइम एक साइडवेज मूव के बाद नीचे को ब्रेक ना करते हुए ऊपर को ब्रेक किया। इसके पहले भी देखो इसने साइडवेज मूव्स बनाए हैं, ये देखो नीचे को ब्रेक किया। इसके पहले भी इसने साइडवेज मूव बनाया, नीचे को ब्रेक किया, साइडवेज मूव बनाया, नीचे को ब्रेक किया। फर्स्ट टाइम इसने क्या किया, फर्स्ट टाइम इसने एक ट्रायंगल ब्रेकआउट किया है। ट्रायंगल ब्रेकआउट मतलब होता है एक सिमेट्रिक ट्रायंगल था जिसका ब्रेकआउट हुआ है। मुझे ये वीकली में दिखाई दे रहा है। वीकली में देखोगे ये यहाँ पे लगभग 4 वीक से मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था। दिस इज अ फ्लैग पैटर्न, ये देखो पोल एंड फ्लैग, और मार्केट ने इस फ्लैग का ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है। तो फ्लैग का ब्रेकआउट करने के बाद अब मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट इस चीज को ऊपर लेके जाएगी और इसको सस्टेन कराने का ट्राई करेंगे, क्योंकि निफ्टी में भी ब्रेकआउट आ गया, ठीक है। ये मेरी थर्ड प्रायोरिटी है, इसलिए मैं थर्ड पे शेयर कर रहा हूँ, आप समझो। फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा बेस्ट जो स्टॉक मुझे लग रहा है वो कोटक है, सेकंड एसबीआई, और थर्ड में मुझे विप्रो लग रहा है। तो आप इसी प्रायोरिटी में पैसे भी लगा सकते हो। आपके पास अगर लाख रुपए है ना, तो आप 40 और 20, समझ में आ रही बात। ये 20,000 वाला स्टॉक है, आपको इसमें 20 लगाना है, बाकी दोनों में आप 40 लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अगर हम थोड़ा छोटा इसको करके देखें कि डेली में अगर ये कैसा दिख रहा है हमें, डेली में आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि मार्केट ने काफी टाइम तक एक लेवल पे सस्टेन किया, ये देखो पोल और ये देखो फ्लैग। इसके बाद मार्केट ने इस कैंडल पे ब्रेकआउट किया, इसको यहाँ पे बाई किया जा सकता था, बट उस टाइम पे मैंने इसको मिस कर दिया। मिस भी क्या किया, मेरे पास ये ऑलरेडी इकट्ठा है। मैंने इसको मुहूर्त ट्रेडिंग के टाइम पे खरीदा था, आईटी बीज और विप्रो, अगर आपको याद हो आप बैक में जाके थोड़ा सा वीडियो देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने फिर से सस्टेन किया 3 दिन और फिर से ब्रेकआउट किया। तो मार्केट में एक बाइंग टेंडेंसी चल रही है। तो डेली मैंने इसलिए लगाया जिसकी वजह से आप इसमें एसएल थोड़ा छोटा रख सको और टारगेट थोड़ा ठीक रख सको। तो देखो मेरे लिए एसएल रहा ये यहाँ पे, इस चीज कर लो। और बाइंग पे तो ये स्टॉक चल ही रहा है, तो मैं इसमें ये नहीं बोलूंगा कि ये ब्रेकआउट हो तो बाइंग। बाइंग की एंट्री इसी जगह पे है 403 पे, बाकी कल कहाँ पे ओपन होता है वहां पे देख सकते हैं। बट इसका जो एसएल है, एसएल क्लियरली मैं आपको यहाँ पे बता सकता हूँ, एसएल इज नियरली अबाउट 395 के बिलो क्लोज। 395 के नीचे जैसे ही ये क्लोज होगा, आपको यहाँ पे ट्रेड को काट देना है। आपको मंडे को इसमें ट्रेड आप डायरेक्ट ले सकते हैं, जब तक ये 395 के ऊपर है इट्स अ बुलिश स्टॉक। जैसे ही ये 395 के नीचे आएगा तब हम इसमें अपना व्यू चेंज करके आप इसको एग्जिट कर सकते हो। आप कोटक और एसबीआई पे रुके रह सकते हो, ठीक है। विप्रो आपको जस्ट एंटर कर लेना है मंडे को, अगर ये इन बिटवीन इसी 403 और 396 के बीच में रहता है, यू कैन एंटर, और 395 बिलो की क्लोजिंग ऑन अ आर्ली बेसिस विल बी योर स्टॉप लॉस, ठीक है। चलो, तो मुझे लगता है ये 3 स्टॉक अभी इस वक्त बहुत बेहतर दिख रहे हैं। मुझे निफ्टी भी बहुत सही दिख रहा है, बट मैं निफ्टी में डायरेक्ट इन्वेस्ट ना करते हुए मैंने 2 बैंकिंग और एक आईटी चूज कर लिया। यहाँ पे इन्फी भी एक अच्छा स्टॉक है, देखो यहाँ पे आप मैं दिखा सकता हूँ। इन्फी भी अपना जो उसने गैप क्रिएट किया था उसके बाहर आ रहा है, बट मुझे ना उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, ठीक है। कॉन्फिडेंस बोले तो कि उसमें थोड़ा सा भी अच्छा लगे मुझे। इन्फी अभी बिल्कुल वैसा लग रहा है कि यहाँ पे ट्रेड कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, तो थोड़ा सा एक वो था मुझे डाउट। अब ये देखो यहाँ से मार्केट ने ब्रेक डाउन किया, मैं अगर ये देखूँ, ये इस जगह से गैप डाउन खुला यहाँ पे, रिजल्ट के टाइम की बात है। उसके बाद मार्केट ने ऑलमोस्ट 5 वीक टाइम पास किया, ये देखो 5 वीक तक टाइम पास किया, और उसके बाद अब ब्रेकआउट किया और ऊपर की तरफ क्लोज कर दिया। बिल्कुल मैं आपको अगर अच्छे से याद है मैं आपको बताऊं, 1240 रुपीज पे चल रहा था मार्केट, 1240 रुपीज पे, और मैंने टेलीग्राम पे इन्फी की बाइंग दी थी। मैंने सीधे बोला था कि यू कैन बाई इन्फी, क्योंकि मुझे इन्फी काफी अच्छा प्राइसिंग पे लग रहा है, और मैंने भी खुद इन्फी को बाई किया था इवन। अब देखो आप इसमें ढूंढ सकते हो, बट मेरे लिए टाइम खपाने वाली बात है। आप यहाँ पे देखोगे तो आपको इन्फी मिल जाएगा कहीं यहीं पे। मैंने रिसेंटली
मे बी 10-20 डेज़ पहले मैंने शेयर किया था, उसमें मैंने साफ-साफ बोला था, यही वाली कैंडल है, बिल्कुल 17 अप्रैल वाली कैंडल है। इस 17 अप्रैल को स्टार्ट हुआ, मतलब 20 या 21 अप्रैल की कैंडल होगी, वहाँ पे मैंने बोला था कि मैंने इन्फी बाई किया। तो मैंने भी थोड़ा-सा इन्फी बाई किया है, मे बी आई थिंक 10 लाख का इन्फी है मेरे पास। तो उस दिन मैंने इन्वेस्ट करने को बोला था, अभी भी आपको ये ऑलमोस्ट 5 टू 7% दे रही है। 5 टू 7% या उस 5 टू 7% के आस-पास मिल रहे हैं आपको, और ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट था। देखो इन्फी एक अच्छी कंपनी है, पर इस ब्रेकआउट को सस्टेन करना एक छोटा टारगेट है आपके पास, ये 60 पॉइंट का टारगेट है, 60 से 50 पॉइंट का। अगर आप इसमें एंटर कर पाते हो तो ठीक है, अदरवाइज़ इसको छोड़ देना। पहला क्या होगा, कोटक सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी, एसबीआई सेकंड प्रायोरिटी, विप्रो थर्ड प्रायोरिटी एंड फोर्थ प्रायोरिटी विल बी इन्फी। आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हो। इन सब के मैंने आपको एसएल भी दिखा दिए हैं, बाकी इस सब को मैं आफ्टर द वीडियो आपको टेलीग्राम पे भी डाल दूँगा विद द एसएल एंड एंट्री, ठीक है? टेलीग्राम अगर आपने अभी तक जॉइन नहीं किया है, तो ये थीटा गेनर्स का टेलीग्राम चैनल है। लगभग 1,11,000 लोग हैं, आप इसको जॉइन कर सकते हो, दूसरा कोई भी अपना चैनल नहीं है, ठीक है? इसमें आपको इंट्राडे रिलेटेड सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी विद द लाइव अपडेट एंड विद द चार्ट। आप कहाँ पे क्या ट्रेड कर सकते हो, जस्ट लाइक दिस आपको ऐसे चार्ट्स भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है? चलो टाटा, बाय-बाय, थैंक यू।